नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। कभी कभी अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है और यही स्थिति नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू ने अति महत्वाकांक्षा पाल रखा था। उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद वो पंजाब की सियासत के बादशाह बन जाएंगे और जैसे पंजाब के लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि जैसे ही सिद्धू पंजाब की राजनीति में सक्रिय होंगे उन्हें सीएम का ताज पहना दिया जाएगा। लेकिन स्थितियां बिल्कुल उलट गई और आज सिद्धू की स्थिति ऐसी हो गई है कि न तो वो सीएम रहे, न विधायक रहे और न ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आखिरकार ना नुकुर करने के बाद घोर बेइज्जत होकर सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि पंजाब में जो कांग्रेस की हार हुई है उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उन्हें सीएम का कैंडिडेट नहीं बनाया गया था और सीएम का कैंडिडेट जो है चरणजीत सिंह चन्नी, उन्हीं की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने सीएम के तौर पर चन्नी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब मंथन कार्यक्रम शुरू हुआ, CWC की बैठक हुई, तो उस समय ये मामला सामने आया, क्योंकि सिद्धू बार बार ये दोहरा रहे थे कि वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। और यही बात CWC की बैठक में उठी कि आखिरकार सिर्फ सीएम का चेहरा होने से पार्टी के संगठन के ऊपर जो पकड़ होती है वो पकड़ नहीं बन जाती है। किसी भी राज्य के चुनाव के लिए कई लोगों की अहम भूमिका होती है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका किसी भी सीएम कैंडिडेट से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के कमान में पूरे राज्य के पार्टी का जो संगठन होता है वो होता है। और अगर संगठन पर किसी का अधिकार है तो उस संगठन में कार्यकर्ता से लेके जिला अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी उनके पास है। और अगर चुनाव में किसी पार्टी की ऐसी हार होती है तो उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होनी चाहिए। और इसी के साथ जिन राज्यों में भी चुनाव हुए वहां के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देने के लिए सोनिया गांधी ने फरमान जारी कर दिया। और इसी के साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर के अध्यक्ष ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंपना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक नवजोत सिंह सिद्धू को लग रहा था कि अभी भी मुझे बचाया जाएगा और वो जिन दो कांग्रेस नेताओं के तलवे चाट रहे थे, जिनके गोद में बैठे थे, वो दोनों नेहरू गांधी परिवार के ही हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन्हें किसी तरह से सुरक्षित रास्ता दे देंगे। लेकिन उन दोनों ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि सबसे पहले तो इन चुनाव में हार के लिए इन्हीं तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई थी और उन दो गुटों में से एक गुट का मानना था कि नेहरू गांधी परिवार के हाथों से कांग्रेस की कमान छीनी जानी चाहिए। अब नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। और जब नेतृत्व परिवर्तन की बात आई तो सबसे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने त्याग की बात कर दी। हालांकि वो त्याग ऐसा दिखावा था जिसके कारण दो गुटों में बटी कांग्रेस का एक गुट पूरी तरह से नेहरू गांधी परिवार के पक्ष में खड़ा हुआ और CWC में सोनिया गांधी या राहुल गांधी के रिजिग्नेशन की बात को लेकर दो धड़े बने और फिर आखिरकार ये तय हुआ कि ये सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर थोपी जानी चाहिए। और फिर सिद्धू का जो खेल था वो खत्म होने लगा और सिद्धू की जो घोर बेइज्जती हुई उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंप दिया। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पंजाब में और पंजाब के बाहर दोनों ही जगहों पर सिद्धू की स्थिति न घर की रही न घाट की रही। ऐसी स्थिति हो गई है कि अब
न कोई और दूसरी पार्टी उन्हें अपने साथ लाने वाला है और न कांग्रेस में उनकी इज्जत बची है। और अब जो नया फरमान जारी हुआ है CWC की बैठक में, उससे कांग्रेस में सिद्धू का आगे का भविष्य भी खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। CWC की बैठक में एक बात पर लगभग सहमति दिखाई पड़ी कि अगर कोई भी नेता किसी दूसरी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आता है तो उसे इंतजार करने को कहा जाए, क्योंकि वो कांग्रेस की संस्कृति से, कांग्रेस के कल्चर से, इसके आइडिया से वाकिफ नहीं होता है। और अगर दूसरी पार्टी के किसी नेता को जल्द से जल्द कोई बड़ा पद दे दिया जाएगा तो पार्टी की स्थिति कमजोर होगी, और सिद्धू के साथ ऐसा ही किया गया। सिद्धू जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए तो उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की कमान में, उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी पंजाब की, उसमें उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन उन्होंने कुछ समय के अंदर ही कैप्टन के साथ दुश्मनी मोड़ ले ली और लगातार कांग्रेस की सरकार का विरोध करते रहे। लेकिन फिर भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सिद्धू के ऊपर भरोसा रहा। उन्हें लगता रहा कि अगर सिद्धू नहीं रहेंगे तो पंजाब में इस बार कांग्रेस की जीत नहीं होगी। और यही जो अति भरोसा था सिद्धू के ऊपर, उसी के कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई, क्योंकि सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तो दुश्मनी ली ही, उनके कैबिनेट से इस्तीफा भी दिया और उसके साथ सरकार जो थी कांग्रेस की उसी के खिलाफ बोलते रहे, जिसका परिणाम आगे देखने को मिला। क्योंकि वो बार बार सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि कांग्रेस की सरकार की कमियां गिना रहे थे। और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया तो उसके बाद जब चरणजीत सिंह चन्नी को CM बनाया गया तो उनके साथ भी सिद्धू की लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और उनकी भी आलोचना उन्होंने शुरू कर दी। और इसके कारण सिद्धू पूरे कांग्रेस को, जो पंजाब में ऑर्गेनाइजेशन था, जो संगठन थी कांग्रेस की, उस संगठन को बर्बाद करके रख दिया, जिसका परिणाम चुनाव में भुगतना पड़ा कांग्रेस को। और यही मुद्दा उठा जिसके कारण ये बात सामने आई है कि सिद्धू को आगे भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। यानी कि एक तरह से इग्नोरेंस की नीति अपनाई जा रही है कांग्रेस में सिद्धू को लेकर कि सिद्धू को हम बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन बाहर निकालने के लिए मजबूर कर देंगे। उनकी इतनी बेइज्जती की जाएगी अब कांग्रेस के अंदर कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और खुद ही पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अब लगभग ये तय है कि उन्हें किसी बड़े पद पर नहीं रखा जाएगा। और कांग्रेस के दूसरे नेता भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में सिद्धू ने पंजाब में कांग्रेस को बर्बाद किया है, वैसी स्थिति में अब उन्हें आगे कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी जानी चाहिए। और इसके कारण अब सिद्धू का सियासी खेल खत्म होने वाला है। उनके राजनीतिक पारी के अंत की लगभग ये शुरुआत है, क्योंकि अब उनके पास कोई भी कांग्रेस में न बड़ा पद है और न ही वो विधायक हैं जिससे कि उनकी छोटी मोटी अहमियत भी बची रहे। अब वो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस में काम कर सकते हैं तो करेंगे, या फिर बाहर का रास्ता देखेंगे। किसी पार्टी में उनके लिए तो जगह नहीं है, लेकिन एक रास्ता बचा है कि वो अपनी पार्टी बनाकर अगले 5 साल का इंतजार करें और फिर पंजाब की सियासत में सक्रिय होने की कोशिश करें। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।